दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। राजनीतिक दल अपनी रणनीतियां तैयार करने में व्यस्त हैं और इस सिलसिले में बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि इसमें कुल 29 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। करावल नगर से कपिल मिश्रा को टिकट दिया गया है, जबकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना को मोती नगर से मैदान में उतारा गया है। अब तक पार्टी ने 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा की 58 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो आइए आपको बताते हैं दिल्ली में विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट की बड़ी बातें। महिलाओं की बात करें तो बीजेपी की दूसरी सूची में 5 महिला उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। इनमें मटिया महल से दीप्ति इंदौरा, मादीपुर से उर्मिला कैलाश गंगवाल, तिलक नगर से श्वेता सैनी, नजफगढ़ से नीलम पहलवान और कोंडली से प्रियंका गौतम शामिल हैं। मालूम हो कि प्रियंका गौतम पहले आम आदमी पार्टी में थी, लेकिन पिछले महीने अपने समर्थकों के साथ उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। महिलाओं के बाद बीजेपी ने इस सूची में 8 पार्षदों का नाम भी डाला है। इनमें कमल बागड़ी, उर्मिला कैलाश गंगवाल, गजेंद्र दराल, मनोज कुमार जिंदल, नीलम पहलवान, उमंग बजाज, प्रियंका गौतम और अनिल गौड़ शामिल हैं। कमल बागड़ी को बलरी मारन से टिकट मिला है, वहीं उर्मिला कैलाश गंगवाल को मादीपुर से, गजेंद्र दलाल को मुंडका से, मनोज कुमार जिंदल को सदर बाजार से, नीलम पहलवान को नजफगढ़ से, उमंग बजाज को राजेंद्र नगर से और अनिल गौड़ को सीलमपुर से टिकट दिया गया है। तो वहीं महिलाओं और पार्षदों के बाद बीजेपी ने इस लिस्ट में दूसरे दलों के बागियों पर भी ध्यान दिया है। बीजेपी ने कुछ दूसरे दलों के बागी नेताओं को भी इस बार मौका दिया है। इनमें प्रियंका गौतम और नीरज बसोया शामिल हैं। नीरज बसोया जो पहले कांग्रेस के बड़े नेता थे, अब बीजेपी का हिस्सा है और उन्हें कस्तूरबा नगर से टिकट मिला है। आपको बता दें कि शकरपुर बस्ती से बीजेपी के करनैल सिंह को आम आदमी पार्टी के विधायक सत्येंद्र जैन के खिलाफ उतारा गया है। वहीं हरिनगर सीट से पूर्व मेयर श्याम शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है, जहां सिख समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है। ग्रेटर कैलाश, दिल्ली कैंट और शाहदरा जैसी सीटों पर भी जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए 5 फरवरी को मतदान होना है, जबकि मतगणना 8 फरवरी को होने वाली है, जब दिल्ली की जनता आखिरकार अपने नए सीएम का चेहरा देख पाएगी। इसी बीच बीजेपी से उम्मीदवार बने पार्षद और महिलाओं ने क्या कुछ कहा है, हम आपको जल्दी जल्दी वो सुनवा देते हैं। सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद कहना चाहूंगी, जो कि मुझे यहाँ के मादीपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया। वह जितनी भी समस्या है यहाँ पे, मेरे यहाँ पे सीवर की समस्या हो, चाहे रोडों की समस्या हो, चाहे गंदे पानी की समस्या हो, मैं उसी का सभी का सोल्यूशन करूंगी। जो दूसरे पार्टी की उम्मीदवार वो भी महिला हैं और जो पहले यहाँ विधायक थे उनको टिकट काट दिया, क्या कहना चाहेंगे इसको? सबसे पहले तो वो वहाँ के मादीपुर से थे तो 100 रुपए लगा के वहाँ पे जाना पड़ता था। अब वहाँ से इतनी दूर मंगोलपुरी से वहाँ यहाँ की टिकट देके यहाँ से भेजा गया है, तो आप खुद ही सोचो 500 रुपए खर्च करके यहाँ से जाना पड़ेगा और फिर वो काम भी नहीं करेगी, तभी तो इतनी दूर इसको टिकट दिया गया है। हाँ जी, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी, आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, आदरणीय विजेंद्र धामा जी और भाजपा की प्रदेश से लेकर बूथ तक की पूरी इकाई का हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि कोंडली विधानसभा से टिकट देकर जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उनकी हमेशा आभारी रहूंगी। और इस बार 29 साल बाद कोंडली विधानसभा की जीत पहली बार जिताकर उनकी झोली में डालने का काम करके उनके हाथों को मजबूत करूंगी। क्या कहेंगे, कुलदीप को भी दोबारा टिकट दिया और आपके साथ थे वो, अब आप अलग हो गए, क्या कहेंगे? कुलदीप को दोबारा टिकट दिया है। कुलदीप से हमारे क्षेत्र की जनता रुष्ट है। कुलदीप ने किसी समाज का यहाँ पे मान सम्मान नहीं रखा। कुलदीप हमारी विधानसभा में भी नहीं रहते हैं, उनको वापस मंडावली भेजने का इस बार प्रोग्राम है कि नहीं? वापस मंडावली जनता इस बार चाहती है कि कोंडली के लोगों में काबिलियत है, हमें बाहर का विधायक नहीं चाहिए, हमें कोंडली का ही विधायक चाहिए, इसलिए भी घर का चाहिए, बाहर का नहीं चाहिए। आज ये टिकट अकेले गजेंद्र को नहीं मिली, ये पूरी मुंडका विधानसभा के उस समर्पित कार्यकर्ता को मिली है जो निरंतर 10-12 साल से इन भ्रष्टाचारियों को झेल रहे थे। और कमल खिलाने का जो हमारा संकल्प है, वो सपना हमें बिल्कुल साफ और स्पष्ट नजर आ रहा है कि हम सब एकजुट होकर इस बार दिल्ली के अंदर इस मुंडका विधानसभा को भारी बहुमत से जिताकर और डबल इंजन की सरकार बनाकर मोदी जी को इस दिल्ली को हम सौंपने वाले हैं।